अलैक्म दोस्तों। आइए पहले ये पीटीआई मेंबर का वीडियो देके फिर इस पर डिटेल तो में मैं पढ़ बात देता हूँ, करूँगा। अगर नहीं है तो मैं उर्दू में बात कर लेता हूँ। आप जिस मर्जी जबान में पढ़े, अगर आप इजाजत देंगे तो जी जरूर पढ़े। ये मैं अपने कप्तान की बात करने लगा हूँ कि मैं मूसा नहीं पर ओदी अजम नाल प्यार करना वा। मैं मूसा नहीं पर ओदी अजम नाल प्यार करना। मैं हर फिरौन दे अगे झुकन तो इनकार करना। मेरे कोलो नहीं हुंदी किसे झूठे दी तरफदारी। मैं सच्चाई का प्रचार करना है। अल्लाह के 99 नामों के नीचे बैठे हुए हैं वो लोग जिनको पता है, जिन्होंने जाली फॉर्म 47 लिया हुआ है। और मैं हैरान हूं, माइक खोले। हदीस भी होती है, नात भी होती है, और उनको पता है हम जाली बैठे हैं और फिर भी वो बैठे रहते हैं। मैं तो उनके हौसले की दाद देता हूँ। जितनी जल्दी में हमारे कायद को, हमारी बुशरा बीबी को और गुजरांवाले की एटीसी ने, अदालतों ने सजाएं दी, हमारी अपीलें जो हैं वो 15 मिनट के लिए सुनी जाती हैं, 5 दिन के लिए अर्जन हो जाती हैं। हम अगर इस पे प्रोटेस्ट करते हैं तो ये गैर आईनी नहीं है। मेरी जनाब से दरख्वास्त है कि इन हथकंडों से ना आप हमसे हमारी अपने कायद इमरान खान से मोहब्बत छीन सकते हैं, ना आप हमें तोड़ सकते हैं, ना पार्टी से वफादारी बदलवा सकते हैं। आपने 9 मई का जो झूठा बयानिया था उस पे हमें पाबंदे सलासल करके देख लिया, सजाएं देकर देख लिया, कैदो बंद में रख कर देख लिया। अल्हम्दुलिल्लाह पार्टी नहीं टूटी, निशान छीन के देख लिया, पार्टी नहीं टूटी। 8 फरवरी को साबित हुआ कि इमरान खान की पार्टी जीती। 8 फरवरी को साबित हुआ कि कप्तान का दिया हुआ शऊर जीता। 8 फरवरी को साबित हुआ कि इमरान के हुक्मरानी अवाम ने किसको दिया और इमरान खान का नजरिया जीता। मैं इस ईवान के तवज्जुह से उनको भी ये मैसेज देना चाहता हूं, और स्पेशली गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को, जहां पर एक नया ओहदा इजाद हुआ है सुपर आईजी का, कि आप जितने मर्जी जुल्म हम पे डालें, आप जितने मर्जी मुकदमात जो हम पर कायम कर लें, लेकिन ये ना मोहब्बत खत्म होगी, ना उसका दिया हुआ शऊर खत्म होगा, ना उसके नजरिया खत्म होगा। बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, और ये उस वक्त तक जंग जारी रहेगी जब तक हम ये जाली मैंडेट वालों से अपना मैंडेट वापस नहीं ले लेते। और मैं ये बात और कहना चाहूंगा, स्पीकर साहब, मैंने क्वेश्चन भी जनाब के पास सबमिट करवाया है। अगर तो इस हाउस का तकद्दस बरकरार रखना चाहते हैं, एज ए मेंबर मेरी गुजारिश होगी कि उस डीएसपी को बुलवाया जाए और उसको डिस्ट्रिक्ट फ्रॉम सर्विस कराया जाए। मैं आपको एक बात बताता हूं, अगर 26 अप्रैल को हम पुरअमन लोग ना होते, तहरीके इंसाफ एक पुरअमन जमात ना होती, जिस तरह मेरा वाहन 102 में वर्कर हजारों की तादाद में इकट्ठा हुआ था, मैं अगर चाहता, मैं कोई के सामने बहुत अच्छी बातें की और सब कुछ वाज़ेह बताया कि 9 मई को कुछ हुआ। ये एक प्लान था, पीटीआई के फंसाने के लिए एक प्लान था, और जिन्होंने ये किया उनको सामने अभी तक नहीं लाया और ना उनको सज़ा दिया। लेकिन पीटीआई वाले पर ट्रेड का उन्होंने फंसाने के लिए सब कुछ किया। इंशाल्लाह ये सब वक्त भी गुजर जाएंगे। इंशाल्लाह मिलता है अगली वीडियो पर।